हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल आई एम ऑटोकैड में। मैं आप लोगों को फॉर्मेट टूल बार से कमांड्स बता रहा था। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको लीडर कमांड बताया था और क्विक लीडर कमांड बताया था। आज का जो कमांड है उसका नाम है मल्टी लीडर। तो आइए देख लेते हैं मल्टी लीडर होता क्या है और उसका यूज कैसे करते हैं। उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। पहले मैं ये एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। अब हमको इस पे मल्टी लीडर का यूज करना है। तो मल्टी लीडर का जो शॉर्टकट कमांड होता है वो होता है MLD। कीबोर्ड से आप MLD लिखेंगे तो आपको मल्टी लीडर का ऑप्शन मिलेगा। एंटर करने के बाद आपको पहला पॉइंट सिलेक्ट करना है, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नोटेशन या टेक्स्ट लिखने के लिए ऑप्शन आ जाता है। ये इस तरीके से। तो ये होता है मल्टी लीडर ऑप्शन। तो ये हमने बनाया है अभी मल्टी लीडर में। तो इसके साथ और भी हमको ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके लिए हमको फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पे लिखा है मल्टी लीडर स्टाइल। हम मल्टी लीडर स्टाइल में यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड है, उसको मॉडिफाई करते हैं। हम मॉडिफाई में क्या क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। मल्टी लीडर जब भी हम यूज करें तो सबसे पहले लीडर फॉर्मेट में आते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट SP लाइन, ये लाइन आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे प्रीव्यू आपको दिखते जाएगा। स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। कलर आपको बाई लेयर में चाहिए या आपको यहाँ पे कलर चूज कर सकते हैं। लाइन टाइप आपको जैसा चाहिए वैसा लाइन टाइप ले सकते हैं। आपको लाइन वेट भी देख सकते हैं, इसमें लाइन वेट भी मिल जाएगा। इसमें आप एरो हेड का सिंबल अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और ये एरो का साइज भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लीडर फॉर्मेट में, मान लो मैंने ये चेंजेस किए, इसको मैं SP लाइन भी ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ और यहाँ पे सेट करंट और क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए ऑटोमेटिकली चेंज हो गया अभी ये हमारा मल्टी लीडर MLD। हम MLD से मल्टी लीडर बना रहे हैं। ये लीडर और क्विक लीडर से थोड़ा अलग है लेकिन काम वैसे ही है इसका। यहाँ पे ये ऑर्थो ऑन है। SP लाइन के लिए हम यहाँ पे ऑर्थो, ये ऐसा। दो पॉइंट लेने के बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख दिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप मल्टी लीडर का यूज कर सकते हैं। मल्टी लीडर में और क्या क्या ऑप्शन है वो देख लेते हैं। मल्टी लीडर स्टाइल में जाएंगे, मॉडिफाई करेंगे तो ये होता है लीडर फॉर्मेट। इसको मैं स्ट्रेट कर देता हूँ। कलर हम कुछ और चूज कर लेते हैं। लाइन को हम बाई लेयर ले लेते हैं और ये क्लोज फील्ड है। उसके बाद देखते हैं लीडर स्ट्रक्चर। ये 3 पॉइंट था, लीडर पॉइंट 1 2 3, 1 2 3 पॉइंट। जैसे ही हम क्लिक करेंगे मल्टी लीडर में तो हमको टेक्स्ट लिखने के लिए ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। मान लो 4 कर दिया। उसके बाद ये सेगमेंट एंगल लाइंस है, जो कि मैंने आपको क्विक लीडर में बताया था कि जो लाइन का बेस लाइन से कितना एंगल में लाइन बनाना है। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। वापस से इसको ऐसा करते हैं 0। ये है फिर लैंडिंग का ऑप्शन आता है। एक लैंडिंग क्या होता है दोस्तों, यहाँ से टेक्स्ट से ये लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको लैंडिंग बोलते हैं। ऑटोमेटिकली इंक्लूड लैंडिंग हटा देते हैं तो ये ऐसा दिखेगा। अनोटेट, अनोटेट स्केल, ये अलग से इसके लिए एक वीडियो बनाएंगे। अनोटेटिव स्केल्स का आएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी ओके करके सेट करंट कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ से सीधा सीधा ये हमारा मल्टी लीडर बन गया है। ये हम स्टैंडर्ड पे ही मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये हमारे स्टैंडर्ड बने थे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं। ये मैंने 0 कर दिया है एंगल, तो ये ऐसा आ रहा है। ये हम एंगल यहाँ से चेंज कर देते हैं पहले। ये हम जाएंगे फॉर्मेट में, मल्टी लीडर स्टाइल,
मॉडिफाई, ये फर्स्ट एंगल, इसको हम 45 लेते हैं। ये अगर ऐसे हटा देंगे तो एंगल हम लेने का जरूरत भी नहीं हमको, क्लोज कर देते हैं। अब हम कमांड लिखते हैं MLD, ये मैंने सेलेक्ट किया, अब ये ऑप्शन में है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए, 3 और ये 4। तो 4 पॉइंट हमने रखा था, मैक्सिमम पॉइंट सिलेक्शन 4 रखा था। 4 के बाद ये आ गया सीधा हमारा टेक्स्ट लिखने के लिए, और ये बाहर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कोई भी लैंडिंग नहीं आया, ये सीधा अटैच हो गया एरो में। तो हम अब लैंडिंग ऐड करके देखते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे, मल्टीलीडर स्टाइल, ये मॉडिफाई करें, और यहाँ पे हमको मिलता है ऑटोमेटिकली इंक्लूड लैंडिंग। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सेट लैंडिंग प्रेफरेंस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी सेट कर सकते हैं। अब देखते हैं बना के, ओके सेट करंट करना है अपने को, क्लोज। इन्होंने अभी ये लैंडिंग ले लिया है। बाकी जो हमने बनाया था MLD किया, 1 2 3 और ये चौथा पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे हमने लिख दिया ऐसा और बाहर क्लिक कर दिया। जब आप एरो को सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है एक्चुअली में वो लैंडिंग है। वैसे यहाँ पे देखिए, ये यहाँ मतलब हमारा जो एरो हेड था, लीडर तो यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा वो लैंडिंग है। तो ये होता है लैंडिंग का सेटिंग। और क्या क्या ऑप्शन है हम देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे, मल्टीलीडर स्टाइल, मॉडिफाई, कंटेंट। कंटेंट में यहाँ पे अपने को ऑप्शन मिल जाता है मल्टीलीडर टाइप कैसा होना चाहिए, ब्लॉक या नन। नन कर देंगे तो मल्टीलीडर लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, आएगा नहीं। ये करके दिखा देता हूँ मैं आपको, सेट करें, क्लोज, ये हट जाएगा। यहाँ पे MLD, ये 1 पॉइंट, 2 3 4, देखो ये मैंने जैसे पॉइंट सिलेक्ट किए, यहाँ पे कमांड को वहीं पे खत्म कर दिया और हमको अब नहीं पूछा टेक्स्ट लिखने के लिए। और क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। मल्टीलीडर स्टाइल में गए, मॉडिफाई, यहाँ पे नन की जगह मैं करता हूँ ब्लॉक। तो ब्लॉक का ऑप्शन ये होता है कि हमारे पास ये पहले से बने हुए ब्लॉक्स हैं, अगर आपके पास कोई ब्लॉक है तो वो ब्लॉक को यूज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ब्लॉक ले लेते हैं। मान लो इस टाइप से ऑब्जेक्ट आपको अपने एरो के साथ चाहिए, उसको प्लस साइन कर दिया। अब इसको हम ब्लॉक कमांड यूज कर लेते हैं, इसमें B एंटर किए, ये मैंने इसको लिख दिया 1, पिक पॉइंट सेंटर का दे देते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं और ये ओके कर देते हैं। अब हम मल्टीलीडर बना के देखते हैं, MLD एंटर। वहां से हमको पहले से ब्लॉक को सेट करना पड़ेगा, या फिर यहां से भी कर सकते हैं। MLD एंटर, 1 पॉइंट लिया, 2 आ गया, 3 4। तो ये देखिए हमारा अभी वहां ऐसा सेलेक्ट था ब्लॉक, तो इस टाइप से बन के आया। हम वहां से ब्लॉक को चेंज कर देते हैं, फॉर्मेट, मल्टीलीडर स्टाइल, मॉडिफाई, ये ब्लॉक है, यहाँ से सोर्स ब्लॉक हम यूजर ब्लॉक्स, तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी ब्लॉक बने हैं उसके नाम आ गए, ओके कर दिया और ये ओके कर दिया, सेट करंट और क्लोज कर दिया। तो ये देखेंगे कि ये काफी बड़ा साइज में आ रहा है। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं ब्लॉक का भी। ये ऐसा, तो इसका स्केल साइज काफी बड़ा है, स्केल साइज हम छोटा भी कर सकते हैं, उस हिसाब से हम यहाँ पे ब्लॉक भी एडिट कर सकते हैं। ये स्केल है उसका, यहाँ से कम भी कर सकते हैं। अभी मैं ये M टेक्स्ट ले लेता हूँ। उसके बाद ये टेक्स्ट हाइट है, देखो टेक्स्ट हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीलीडर के लिए, ये हम देख लेते हैं। अगर आप ने जैसे ये हमने एक सर्कल बनाया है
और सर्कल का हम जब भी डायमेंशन टूल से इसका एंगल देते हैं, ये मैंने सेलेक्ट किया एंगल टूल बार, ये रेडियस लिखा हुआ आ गया। तो इसको बढ़ाने के लिए आप तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर से जाएंगे तो बढ़ा सकेंगे इसको। इसके लिए जैसे डी एंटर करने के बाद आप जाएंगे, मॉडिफाई करने के बाद यहाँ से आप टेक्स्ट, इसका टेक्स्ट बढ़ा सकते हैं और यहाँ से सिंबल और एरो बढ़ा सकते हैं। फिट में जाएंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका आप साइज बढ़ा सकते हैं, वो एक साथ सबका साइज बढ़ जाएगा। ये बढ़ गया एक साथ। ये देखिए एक साथ बढ़ गया। लेकिन इन लीडर्स, ये भी एक टाइप का लीडर है और ये भी एक टाइप का लीडर है, लेकिन इन लीडर्स का क्या हुआ है, साइज नहीं बढ़ा है। इसके लिए हमको मल्टी लीडर स्टाइल से ही इसका टेक्स्ट हाइट डिफाइन करेंगे। मल्टी लीडर स्टाइल में गए, स्टैंडर्ड में बन रहा था एम टेक्स्ट, इसका ये हाइट यहाँ से बढ़ा दिया मैंने, 4 कर दिया। ये आपको टेक्स्ट स्टाइल स्टैंडर्ड है, हॉरिजॉन्टल रखना है इसको आप वर्टिकल भी लिख सकते हैं, अलग टाइप से यहाँ भी सेट कर सकते हैं बाई ब्लॉक। लेफ्ट अटैचमेंट में मिडिल ऑफ द लाइन रखना है आपको, मिडिल ऑफ टॉप लाइन, ये सारे ऑप्शन आ जाएगा। लैंडिंग एज कितना होना चाहिए, ये सारे आ जाएंगे। यहाँ से हम ओके कर दिए, सेट करंट और क्लोज। तो ये देखिए हमारा सारे जो टेक्स्ट हाइट है उनके साइज बढ़ गए। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मल्टी लीडर स्टाइल में हमको जाके टेक्स्ट हाइट बढ़ा सकते हैं। वहाँ एरो साइज का भी ऑप्शन आता है हमको, जैसे मैं एरो साइज भी आपको बढ़ा के बता देता हूँ। मल्टी लीडर स्टाइल मॉडिफाई, जो सबसे पहला था हमारा लीडर फॉर्मेट में, यहाँ पे हमारे पास एरो हेड का साइज था, ये मैं 6 कर देता हूँ, ओके, सेट करंट और क्लोज। ये देखेंगे यहाँ पे एरो साइज भी बढ़ गया। अब और देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। जब हम MLD एंटर करते हैं हमारे पास नीचे ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं, लीडर, लैंडिंग फर्स्ट, कंटेंट फर्स्ट, ऑप्शन। तो ये देखो वो एंटर करेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस मिल जाते हैं। लीडर टाइप क्या होना चाहिए, लीडर लैंडिंग, कंटेंट टाइप, मैक्सिमम पॉइंट और फर्स्ट एंगल। तो यहाँ से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। MLD एंटर करने के बाद आप पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, इस टाइप से आप मल्टी लीडर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है मल्टी लीडर एडिट का, इसका शॉर्टकट की है MLE। MLE एंटर करने के बाद आप तो जैसे मल्टी लीडर सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे मल्टी लीडर को आप ऐड कर सकते हैं। मान लो हमको इसी लाइन से ये वाला दिखाना है, तो ये मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ सेलेक्ट किया और स्केप कर दिया। अब देखेंगे कि एक ही राइट अप वाला 2 मल्टी लीडर एक साथ ऐड हो गया और एक ही ऑब्जेक्ट है। अब मान लो हमको मल्टी लीडर इसको रिमूव करना है, MLE एंटर, एडिट किए, सेलेक्ट किए, तो यहाँ रिमूव का ऑप्शन है, R एंटर किए, तो जिसको हम सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, इतना पार्ट, ये लाइन ऐसा हो जाएगा, और इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये हट जाएगा। मान लो मैं ये सेलेक्ट करता हूँ और एंटर कर दिया, अब ये वाला पार्ट ऐसा मल्टी लीडर से हट गया, अब ये हमारा नया लीडर बन गया। तो इस तरीके से आप मल्टी लीडर एडिट का यूज कर सकते हैं। MLE एंटर, सेलेक्ट मल्टी लीडर बोल रहे हैं, हम यहाँ से ये मल्टी लीडर बनाया, उसको सेलेक्ट किया, अब ये नया एक हमारे पास एरो आ गया है, ये मैं यहाँ तक बढ़ाया, मैक्सिमम 4 पॉइंट ही ले रहा है वो, है ना, तो यहाँ पे यहाँ तक आ गया इस टाइप से। वापस से इसको MLE एंटर करके सेलेक्ट करके R एंटर करेंगे, ये हट गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप मल्टी लीडर एडिट भी यूज कर सकते हैं। तो मल्टी लीडर बनाने के लिए जो शॉर्टकट की है वो MLD है, और MLD करने के बाद आपके पास सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं, लीडर, लैंडिंग फर्स्ट, कंटेंट फर्स्ट। ये कंटेंट फर्स्ट आप अगर करेंगे तो आप कंटेंट फर्स्ट लिखते हुए यूज कर सकते हैं मल्टी लीडर को। तो वो देख लेते हैं, जैसे मैं C एंटर किया, अब यहाँ पे सीधा कंटेंट लिखने आ गया, ये मैंने कंटेंट लिख दिया, बाहर क्लिक किया, बाहर क्लिक करने के बाद ये ऐसा एरो बनने लगा हमारा, ये 4 पॉइंट है हमारे पास, तो 4 पॉइंट में आ गया ये। MLD एंटर किए, वैसे ही हम देख सकते हैं, MLD एंटर करते ही
यहाँ पे हमारे पास अब लैंडिंग फर्स्ट चल रहा था, एरो हेड फर्स्ट करना है तो एरो हेड के लिए वापस से एच एंटर कर देंगे, भी वापस हमारा एरो हेड वाला ऑप्शन आ गया, 4 पॉइंट वाला। हम 4 पॉइंट में काम कर रहे हैं, अभी ये बाहर क्लिक कर दिए, वापस से MLD किए, एंटर किए, तो लैंडिंग फर्स्ट हो गया। कंटेंट बता दिया मैंने आपको। ऑप्शंस तो आपको बता दिया था कि आप या तो वहां से स्टाइल में जाके सेट कर सकते हैं मल्टी लीडर स्टाइल से, या लीडर टाइप यहाँ जैसे करेंगे तो स्ट्रेट SP लाइन आ गया, ये पहला है ना, तो यहाँ से हो जाएगा MLD, एंटर, ऑप्शंस हो गया। और ML एडिट भी आपको मैंने बता दिया, MLE मल्टी लीडर एडिट, मल्टी लीडर के लिए MLD लिखना है, मल्टी लीडर को एडिट करना है तो MLE लिखना है, और मल्टी लीडर स्टाइल है तो आप डायरेक्ट फॉर्मेट से जा सकते हैं, या तो MLD स्टाइल लिख सकते हैं, और यहाँ से स्टैंडर्ड में जाके इन सारी चीज़ों को सेलेक्ट करके बना सकते हैं। और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे जो कि क्विक लीडर में बताए थे, वो सारे ऑप्शन यहाँ भी मिलते हैं। जैसे कि आप कंटेंट में ऑलवेज लेफ्ट जस्टिफाई फ्रेम टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं, सेट करंट और क्लोज, तो ये आपके जो टेक्स्ट हैं वो फ्रेम टेक्स्ट हो जाएंगे और लेफ्ट साइड से जस्टिफाई रहेंगे, ये ऐसा। आपको नया अगर मल्टी लीडर यूज करना है, एक ही जैसे चल रहा है ML मल्टी लीडर, ये स्टाइल ले लेते हैं, तो यहाँ पे आप जाके एक नया बना सकते हैं, न्यू में जाके नाम देके एक नया मल्टी लीडर बना सकते हैं। तो 2 3 4 ऐसा, और जब भी जिस टाइप से आपको मल्टी लीडर चाहिए वैसा उसको सिलेक्ट करके आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। ये मॉडिफाई करता हूँ मैं स्टैंडर्ड को, यहाँ से फ्रेम टेक्स्ट हटा दिया, ऑलवेज जस्टिफाई हटा दिया। वर्टिकल अटैचमेंट होता है कि ये सेंटर से वर्टिकल ले लेता है सीधा सीधा। हॉरिजॉन्टल अटैचमेंट ये होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसको ओके कर देता हूँ, वर्टिकल अटैचमेंट में सेट करके क्लोज, तो आप देखेंगे कि ये सीधा सीधा लाइन खींच के सेंटर में ले आता है। तो वर्टिकल अटैचमेंट में और भी ऑप्शंस हैं कि आप इसके साथ लाइन भी दे सकते हैं। टॉप अटैचमेंट सेंटर है, बॉटम अटैचमेंट अंडरलाइन सेंटर कर देते हैं, ओके, सेट करंट और ये क्लोज, तो यहाँ पे लाइन बना देता है उसके हमारे टेक्स्ट के नीचे। तो इस तरीके से ऑप्शंस हैं हमारे पास मल्टी लीडर स्टाइल में अलग अलग, ये सारा यूज कर सकते हैं हम किसी भी टाइप का मल्टी लीडर बनाने के लिए। हॉरिजॉन्टल हो गया ये, बाकी सब मैंने आपको बता दिया है, ये अलग अलग टाइप का। उसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप जैसे किसी भी मल्टी लीडर को सेलेक्ट करेंगे तो आप जब भी रिबन में जाते हैं तो रिबन में भी आपको उसके अलग अलग चीज़ों को बता देते हैं। जैसे ये मैंने टेक्स्ट को एडिट में गया तो टेक्स्ट एडिट में एक सिंगल टेक्स्ट को अपने बढ़ाना है, यहाँ से आ जाएगा वो। वैसे आपको अगर एरो को डबल क्लिक करेंगे तो आप एरो को भी एडिट कर सकते हैं यहाँ पे जाके। तो फ्रेंड्स ये है मल्टी लीडर कमांड, और इससे पहले मैंने आपको लीडर कमांड बताया था, क्विक लीडर भी बताया था। तो आप आगे के और भी वीडियोस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल IM AutoCAD सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नए वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।